चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार दरोगा का ये जो है आपका 15वां क्लास है और इसके पहले आपका 14 क्लास अपलोड हो चुका है। और यदि आप इस वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपका 14 क्लास जो है पिछले दरोगा का जो है अपलोड हो चुका है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि प्ले लिस्ट है और प्ले लिस्ट में आपको टोटल चीज आपको जो है यहाँ दिया गया है। वहां से आप जाकर के सारे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और ये जितने भी क्लास है ये सभी आपके जो है ज्ञान बिंदु का जो है क्लास नोट्स है। और इसके साथ साथ ये जो आपका बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है उसका भी क्लास आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। और यदि आप बिहार दरोगा की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ये ज्ञान बिंदु का जो ये क्वेश्चन बैंक है, इस क्वेश्चन बैंक को आपको 4 से 5 बार रिवीजन करना है तो आपका जो है पीटी जो है क्लियर हो जाएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन बैंक में जो है आपके जैसे विगत दरोगा के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका टोटल संग्रह इसमें दिया गया। इसके साथ साथ इसमें आपको जो है टोटल क्वेश्चन का व्याख्या के साथ साथ जो है ये दिया गया। इसलिए ये क्वेश्चन आपको जो है ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और ये आपका जो है टोटल जीएस क्वेश्चन का जो है क्लास हो रहा है। टोटल जो है आपका जीएस का है। और कल के जो है आपका 14 तारीख का जो 14 नंबर जो क्लास आपका हुआ था उसमें 50 क्वेश्चन तक आपको करा दिए थे। आज हम लोग जो है 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कि आज का पहला क्वेश्चन आपका जो है 51 नंबर का क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू जिसे कहा जाता है, ठीक है, IGNU इग्नू जिसे कहा जाता है। तो इग्नू का आपको जो है स्थापना बताना है। ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 1985 में हुआ था। ठीक है, आप लोग कमेंट करते जाएंगे, जो आंसर आपको मालूम होगा उसका कमेंट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 52 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को जो है ये क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे, दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं कि ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को जो है ये क्या कहा जाता है। इसको जो आप देखेंगे ये जो आपको निषाद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? निषाद, यानी कि बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 53 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अनौपचारिक समूहों का पुंज है। तो अनौपचारिक समूहों का पुंज देखेंगे यहाँ, ये आपका जो है क्लीन, फैशन और कॉक्स हो जाएगा। ए नंबर आपका जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप ए नंबर मान रहे हैं तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप जो है एक कॉपी कलम लेकर के जो है जितने भी क्वेश्चन आपका हो रहा है इसमें आप टिक आउट करते चलेंगे कि आप आज के क्लास में जो है कितना स्कोर कर पा रहा है। ठीक है, टोटल आज जो है 50 क्वेश्चन रहने वाला है और 50 क्वेश्चन में आप कितना आंसर कर पा रहे हैं ये आप आकलन करेंगे। ठीक है, बाद में आपको जो है इसमें मैसेज करके बताना है कि आज के क्लास का आप क्लास में आपने जो है कितना स्कोर कर पाया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 54 का देखिए आप लोग। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर जो है विचार कीजिए। ठीक है, पहला आपका कथन है कि निकट परिपथ यानी कि क्लोज सर्किट जिसको कहा जाता है टेलीविजन। इसके बाद कह रहा है कि रेडियो आवृत्ति निर्धारण और बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। ठीक है, इनमें से देखेंगे कि लघु परास जो है युक्तियाँ प्रौद्योगिकी जो है मानी जाती है। तो लघु परास जो है ये कौन सी प्रौद्योगिकी मानी जाती है? तो लघु परास में देखेंगे ये आपका जो है ये तीनों को माना जाता है। ठीक है, क्या क्या माना जाता है? तो ये आपका जो है टेलीविजन भी हो गया, रेडियो भी हो गया और बेतार जो है नेटवर्क, ये तीनों जो आपका जो है ये लघु परास युक्तियां हैं यानी कि प्रौद्योगिकियां हैं। ठीक है, तो डी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति बैंड इनसेट या जीसेट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है। ठीक है, क्या करा कि कौन सा आवृत्ति बैंड है यानी कि जिसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है किसको, ये इनसेट या जीसेट उपग्रह संचार हेतु जो है प्रयोग में नहीं लिया जाता है। तो इनसेट या जीसेट उपग्रह संचार हेतु इसमें जो किसमें प्रयोग नहीं लिया जाता है तो ये देखेंगे तो ये आपका जो है ये एमएफ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? एमएफ जो है बैंड, ये आपका फ्रीक्वेंसी
वैकेंसी ये इनसेट और जीसेट के उपग्रह के उपयोग में नहीं लिया जा सका है, ठीक है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 56 नंबर का। देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है तो ये आपका जो है ये यूएसबी हो जाएगा, ठीक है। यूएसबी जो है ये कंप्यूटर का भाग नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर देखेंगे 57 का। देखिए कि डैश एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है, ठीक है। कौन जो है एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है, तो ये आप देखेंगे ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये रखता है, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि सममंडल की औसत ऊंचाई, ठीक है, औसत ऊंचाई धरातल से कितने किलोमीटर तक जो है ये पाई जाती है, ठीक है। ये ध्यान देंगे, ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये 60 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। कितना होता है, ये 60 किलोमीटर तक आपका जो है ये होता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल में देखेंगे आप लोग, पूछा जा रहा है कि 59 में देखेंगे कि आर्द्रता का मापन सामान्यतः डैश से किया जाता है, ठीक है। आर्द्रता का जो है मापन, यानी कि आर्द्रता जो है कौन से किससे मापते हैं, ठीक है, कैसे मापा जाता है, ठीक है। ये मापन ये सामान्यतः ये डैश से किया जाता है। ये कैसे हम पता करेंगे कि आर्द्रता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से जो है ये किया जाता है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 60 का देखेंगे, किस देश के द्वारा चक्रवात ताउते का नामांकन किया गया था, ठीक है। क्या कह रहा है कि किस देश के द्वारा जो है चक्रवात ताउते का जो है नामांकन किया गया था। तो ये नामांकन ताउते का जो है कि कौन से देश द्वारा दिया गया था, ये आपका जो है बी नंबर हो जाएगा, म्यांमार द्वारा दिया गया था, ठीक है। और जो है समुद्री तट से सटे जितने भी देश हैं उन सभी देशों का एक समूह है, उन समूह के द्वारा ही जो है जो भी समुद्र में जो चक्रवाती तूफान आता है ये इनका जो नामांकन होता है, ठीक है। जैसे कि ताउते हो गया, इसके बाद जो आपका जो अन्य जो भी आपका आया था ये सुनामी या लहर, ये आपका जो चक्रवात है ये सभी का जो है ये नामांकन सभी अलग अलग देशों द्वारा जो है ये दिया जाता है। जिनका बारी आता है उनके द्वारा जो है ये नाम दिया जाता है। तो ताउते नाम यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है म्यांमार द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 61 का देखेंगे। 61 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये देखेंगे ये आपका जो है पंपाज में जो है ये नहीं है, ठीक है। किस में, पंपाज, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 का देखेंगे हम लोग। 62 में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका की द ग्रेट लेक्स में नहीं शामिल है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है विक्टोरिया हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जितने भी पीडीएफ हैं ये सभी आपके जो हैं ये ज्ञान बिंदु का क्लास नोट्स हैं, और सभी नोट्स आपको जो है ये पेड कोर्स में जो है ये दिया जाता है। और पेड कोर्स में आपको एक पेड कोर्स की खासियत क्या है, इसकी विशेषता आप लोग थोड़ा सुन लेंगे। इसमें जो पेड कोर्स में आपको जो है ज्ञान बिंदु का कंप्लीट पीडीएफ, जितने भी पीडीएफ है प्लस टेस्ट है और क्लास नोट्स है, सारा नोट्स और टेस्ट सीरीज और जो है जितने भी पीडीएफ है ये सभी दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको जो है रोशन आनंद सर का जो एप्लीकेशन पर क्लास चलता है, लाइव क्लास चलता है, उसका रिकॉर्डेड जो है क्लास यहाँ आपको मिलेगा, टोटल चार्ज मिलेगा। इसके साथ साथ आपको खान सर का भी जो है यहाँ आपको जो है नोट्स मिलेगा। ये सभी नोट्स आपको जो है इस पेड कोर्स में मिलेगा। और पेड कोर्स में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर इंक्वायरी करना होगा। ये व्हाट्सअप नंबर है 62 035 40 262। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आपको जो है मैसेज इंक्वायरी कर लेना, मैसेज या कॉल करने के इंक्वायरी कर लेना है। और पेड कोर्स में जुड़ने के लिए एक मामूली सा फीस रखा गया है, मात्र आपको जो है 199 रुपया पेमेंट करना होगा और आप जो है इस पेड कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आप जो है ज्ञान बिंदु के ऑफिशियल ऐप से यदि आप जुड़ते हैं तो वहाँ आपको जो है 2999 रुपया पेमेंट करना होता है, यानी कि ये 3000 रुपये आपको जो है
ऑफिशियल ऐप पर जो है पेमेंट करना होता है, और यही सेम टू सेम बैच आपको जो है मात्र यहाँ 199 रुपया में दिया जा रहा है, कि जहाँ या जितने भी आपको ऑफिशियल ऐप पर जो है ये टोटल PDF है वो सारा PDF दिया जाएगा सीरियल बाय सीरियल, और जो है क्लास आपको जो है सीरियल बाय सीरियल यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो ठीक है, तो इस पेड कोर्स को ज्वाइन होने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा, और जो है मात्र 199 रुपया पेमेंट करके आपको जो है जुड़ जाना होगा। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 63 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरीय अटलांटिक महासागर में प्रभावित नहीं होती है। तो ये आप देखेंगे, ये आपका जो है वेनेजुएला होता है। ठीक है, वेनेजुएला यानी कि बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वेनेजुएला नहीं, बेगुएला होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे कि ये बेगुला होगा। ठीक है, बेंगुला। ठीक है, बेंगुला हो जाएगा, तो बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, वेनेजुएला नहीं होगा, बेंगुला होगा, ध्यान देंगे थोड़ा आप लोग। चलिए नेक्स्ट 64 नंबर का ध्यान देंगे। 64 नंबर में पूछा जा रहा है कि मृदा अभिलक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला कथन दिया रहा है कि बलुई सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। दूसरा कह रहा है कि मृण्मय स्थूल कणों का अनुपात ये अधिक होगा। इन कूट में से आपको बताना है कि क्या करेक्ट होगा। यहाँ देखेंगे ना तो एक होगा और ना ही दो होगा, यानी कि दोनों कथन आपका जो है ये गलत है। ठीक है, तो आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 65 की ओर। 65 में पूछा जा रहा है कि केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं। ठीक है, केरल से गुजरने वाले जो अक्षांश रेखा है ये कहाँ से होकर के गुजरती है, तो ये आपका देखेंगे ये आपके जो है तमिलनाडु से भी होकर के गुजरती है। ठीक है, कहाँ से, तमिलनाडु के भी होकर के भी जो है ये गुजरती है। ठीक है, चलिए 66 का देखेंगे। 66 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है आपको। ये आपका जो है ये K2 हो जाएगा। ठीक है, किस क्या हो जाएगा, K2, ये आपका जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 67 नंबर का देखेंगे। 67 में है कि गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है। तो गंगा का मैदान यदि पूछा जाए ये आपका जो है घग्गर और तीस्ता नदी के बीच जो है ये फैला हुआ है, तो बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको सारे क्वेश्चन को समझाता है, इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी आपका क्लास लाइव हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। चलिए 68 नंबर का देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सुलमित नहीं है। तो इसमें ध्यान देंगे ये आपका जो है ये मासा जो है हिमाचल प्रदेश, ये आपका जो है सुलमित नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 69 नंबर का सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से देखेंगे ये आपका जो है भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 70 का देखेंगे कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलता है। तो सूती वस्त्र जो है सबसे अधिक जो है कौन से राज्य में मिलता है, तो ये आपका जो है ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, कहाँ, महाराष्ट्र आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 71 का देखेंगे। भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है। तो जनगणना का जो अंतराल होता है ये आपका जो है कितना होता है, तो 10 वर्षों के अंतराल में होता है। ठीक है, कितने वर्षों के, 10 वर्षों के अंतराल में होता है। और अभी वर्तमान की स्थिति में पूछा जाए तो आखिरी जनगणना कब हुआ था, तो आपको बताना है कि 2011 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका जो है 21 में होना था, 2021 में आपका जनगणना होना था, लेकिन किसी कारणवश से इसे टल गया। फिर आपका 2024 में ये होना था, ये भी आपका टल गया। अब अनिश्चितकालीन के लिए टल गया है। अब ये अगला जो जनगणना होगा ये अभी तक जो है क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो है 10 वर्षों के अंतराल में आपका जनगणना होता है। और यदि जितने भी अभी डाटा आपका जनगणना का लिया जाता है ये सभी आपके जो है 2011 जनगणना के अनुसार ही जो आपका डाटा जो है बताया जाता है और लिया जाता है। वर्तमान स्थिति में यदि आपको कहा जाए तो आपका जो है 2011 ही आपको जो है इसमें देखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 72 का देखेंगे।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो पशुपालन का प्रमाण आप देखेंगे ये जो है बागौर से मिले हैं, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 73 का देखेंगे, निम्न में से किस वेद को जो है कर्मकांड ग्रंथ यानी कि जो है कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जो है जाना जाता है? ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ये देखेंगे यजुर्वेद को जो है कर्मकांड जादू टोना कर्मकांड के नाम से जो है इसको जाना जाता है, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 74 का देखेंगे कि महान विद्वान अश्वघोष किस शासन के समकालीन था? ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ये ध्यान देंगे, ये आपका जो कनिष्क के शासन काल में थे। ठीक है, किसके? अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के शासन काल में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे, तो विंध्य शक्ति जो आपके हैं ये आपके जो हैं ये वाकाटक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 76 का देखेंगे, 76 में पूछा जा रहा है कि डैश ने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की जो है ये शुरुआत की। तो नवरोज त्यौहार की शुरुआत जो है किसने किया? ये आपका जो है ध्यान देना है, ये आपका जो है गियासुद्दीन बलबन ने जो है ये नवरोज पर्व को जो है ये शुरुआत किया। ठीक है, किसने? तो बलबन ने जो है नवरोज पर्व का जो है ये शुरुआत किया। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77 का देखेंगे, हौज सुल्तानी का निर्माण ये किसने करवाया था? हौज सुल्तानी का निर्माण यदि पूछा जाए ये आपके जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? तो हौज सुल्तानी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट 78 नंबर का देखेंगे कि बिहार में कौन सा निम्न में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? ठीक है, ये आप देखेंगे ये आपका जो है मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ, इसका संबंध जो है मालवा दिया गया है, ये मालवा नहीं होगा, इसलिए डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, 79 का देखेंगे, पतनुलकर जो है गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए हुए जो है कौन थे? तो वे आपका जो है ये जो है रेशम बुनकर थे। ठीक है, कौन थे? तो रेशम बुनकर थे पतनुलकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 80 का देखेंगे, 80 में देखिए संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? ये आप देखेंगे संगीत की टप्पा शैली जो है ये आपका जो है ये मोहम्मद शाह के जो है ये शासनकाल में जो है ये विकसित हुई। ठीक है, चलिए 81 नंबर देखेंगे, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो कौन से सिख गुरु ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की? तो ये आपका जो है गुरु गोविंद सिंह ने जो है इसकी स्थापना किया। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 82 नंबर का, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला सूची में देखिए ये आपका जो है इसमें मिलान करना है, तो ये आपका ध्यान देंगे ये भारतीय शास्त्र अधिनियम। ठीक है, भारतीय शस्त्र अधिनियम, शास्त्र नहीं शस्त्र अधिनियम। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम ये किससे संबंधित है? ये आप देखेंगे ये आपका जो है 1873 इससे संबंधित है। ठीक है, 1873 के अधिनियम से संबंधित है। शाही पद अधिनियम आपका जो है ये आपका जो 1876 के अधिनियम से संबंधित है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये आपका जो है 1861 अधिनियम के संबंधित है। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम ये आपका जो है ये 1869 ईस्वी से संबंधित है। ठीक है, विवाह विच्छेद का मतलब समझेंगे जिसको जो है तलाक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो इसको तलाक कहा जाता है। ठीक है, तलाक कहा जाता है, और तलाक जो है आपका उर्दू शब्द है। ठीक है, और इसे यदि हिंदी में पूछा जाए तो आपका जो है विवाह विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है 1869 ईस्वी से संबंधित है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 83 का देखेंगे, 83 में है कि एनी बेसेंट निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी? तो एनी बेसेंट के बारे में यदि पूछा जाए तो ये आपके जो हैं ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो है ये जुड़ी थी। ठीक है, किससे जुड़ी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये जुड़ी हुई थी। चलिए 84 देखेंगे, निम्न में से किसने जो है संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो ये आपका देखेंगे ये आपका जो है महाराजा महताब चंद ने जो है ये संथाल विद्रोह के समय भी जो है अंग्रेज का सहायता किया था, और 1857 के विद्रोह के समय में भी जो है इन्होंने जो है अंग्रेज का सहायता किया था। ठीक है, तो एक तरह से इसको जो है भारत का यानी कि समाज का गद्दार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन?
तो महाराज महताब चंद को जो है इनको भारत के गद्दार के नाम से भी जाना जाता है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 85 नंबर का देखेंगे, बदरुद्दीन तैयब ने डैश में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था। तो ये आपका जो है ये 1887 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब ने जो है अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर का देखेंगे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संबंध में गलत कथन का जो है ये चयन कीजिए। तो ये आपका जो है लीग ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था। ये कथन जो आपका जो है ये गलत होगा। ये आपका जो है ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे, 87 का देखेंगे, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का क्या नाम था। ये आपका जो है ये आपका जो है न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड था, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 का देखेंगे कि निम्न में से कौन जो है भारत में अंतिम वायसराय थे। तो भारत का अंतिम वायसराय यदि पूछा जाए ये आपका जो है लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 89 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण कौन सा नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी ये आपके जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का ये लक्षण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 90 का देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर जो है प्राप्त की थी। ये आपका जो है सी नंबर होगा। 2010 से 11 में जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो है सर्वाधिक समृद्धि जो है ये प्राप्त की थी। ठीक है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 91 नंबर का सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं था। ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है ये तकनीकीवाद जो है एवं नौकरशाह हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 92 नंबर का सवाल देखेंगे और फ्रेंड्स बिल्कुल ही ईजी भाषा में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी क्लास आपका लाइव आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत जो है ये कितना है और ये कौन से समिति द्वारा आकलन किया गया था। ये आपके जो है तेंदुलकर समिति द्वारा इसका आकलन किया गया था। और ये जो है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो है लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो ये आपका जो है लगभग 21.9% है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर का देखेंगे, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ। ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है बी नंबर होगा। 1991-92 में जो है ये सर्वाधिक उद्यमों का विनिवेश ये आरंभ हुआ। ठीक है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 94 नंबर का सवाल देखेंगे, पूछा जा रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है ये अंश के क्षेत्र में क्या होता है, तो ये आपका जो है ये बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा बढ़ेगा वैसे वैसे GDP भी क्या होगा, ये आपका जो है बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट 95 नंबर का देखेंगे कि भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। ट्रेजरी बिल जो है कैसे बेचे जाते हैं, ये आपका जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेचे जाते हैं। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 96 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो ये आपका जो है ये सी नंबर होगा, यानी कि कटौती प्रस्ताव से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट 97 नंबर का देखेंगे कि भुगतान संतुलन में सन्निहित होता है। ये आपका जो है ये उपरोक्त सभी होगा, यानी कि दृश्य व्यापार होगा और दृश्य व्यापार होगा और ऋण होगा। ठीक है, तो डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे 98 का देखेंगे, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल जो है ये कहाँ लाए गए थे। ये आपका जो है ये बक्सर लाए गए थे। ठीक है, कहाँ लाए गए थे, तो बक्सर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 99 नंबर का देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था। ये आपका जो है ये उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ये खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया, तो उषा मेहता ने प्रारंभ किया। ठीक है, और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। तो ये आपका जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन में जो है ये मिला था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन
आंदोलन में जो है ये मिला था। तो ए नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे कि आज के क्लास का जो है क्वेश्चन कैसा था और आज के क्लास में आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, और आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ जो लोग अभी तक पेड कोर्स से ज्वाइन नहीं हुए हैं, पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे। इस नंबर को आप लोग जो है इंक्वायरी करेंगे 62 035 40 262। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और पेड कोर्स की विशेषता आप लोग पहले सुन लेंगे। पेड कोर्स में आपको टोटल जो है ज्ञान बिंदु का टोटल पीडीएफ के साथ साथ जो है इसका जो है जितने भी टेस्ट है वो टेस्ट दिया जो है मिलेगा, इसके साथ क्लास नोट्स मिलेगा। इसके बाद आपको जो है रोशन आनंद सर का जो एप्लीकेशन पर जो आपका क्लास चलता है उसका टोटल रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, टोटल चीज़ आपको जो है यहाँ मिलेगा। और इसके लिए मात्र आपको जो है 199 रुपया पेमेंट करना होगा। एक मामूली सा फीस है, 199 रुपये में इस बैच को आप जो है ले सकते हैं। यदि आप एप्लीकेशन से क्लास करना चाहते हैं तो वहाँ आपको जो है 3000 रुपया पेमेंट करना होता है और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, इसलिए इस अमाउंट को सभी बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए सेम टू सेम बैच आपको जो है मात्र 199 रुपये में यहाँ लाया गया है। और आप लोग जो है 199 रुपये पेड करके आप लोग पेड कोर्स को जो है ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ टोटल आपको जो है क्लास प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ पीडीएफ के साथ साथ आपको क्लास नोट्स और करंट अफेयर्स और जितने भी नोट्स है सारा नोट्स आपको जो है ये दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो है खान सर का भी जो है नोट्स दिया जाएगा। चलिए, तो आज के क्लास को बस यहीं हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।